जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्स-सर्विसमैन के लिए वैकेंसी की एक और नई अपडेट निकल के आई है और आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी निकली है, टोटल कितनी पोस्टें हैं, किस प्रकार से एक्स-सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन रहेगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर। जो राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी। तो इसमें काफ़ी पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट, सोशल वर्कर और इस प्रकार से काफ़ी अन्य पदों के ऊपर भी वैकेंसीज निकली हैं। दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। काफ़ी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे उन वैकेंसीज की जो कि रिजर्व हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए। तो सबसे पहले जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है CHO, उसकी वैकेंसी निकली है और इसमें टोटल जो TSP एरिया और नॉन TSP एरिया है राजस्थान का, उसमें अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन के लिए टोटल इसके सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 116 पद जो है जनरल के लिए रिजर्व है। SC कैंडिडेट के लिए 50, ST के लिए 38, OBC के लिए 66, MBC के लिए 15, EWS के लिए 31 और शहरिया जो एक्स-सर्विसमैन है उनके लिए एक पद है वो इसमें रिजर्व है। कि बात करें जो TSP एरिया है उसके लिए जो 4 वैकेंसी हैं जो कि एक्स-सर्विसमैन जो जनरल है उनके लिए रिजर्व है। दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो नर्स की वैकेंसी है। इसमें टोटल जो नॉन TSP एरिया वहाँ पर जनरल के लिए 83, SC कैंडिडेट्स के लिए 36, ST के लिए 27, OBC के लिए 48, MBC 11, EWS 23 और शहरिया की एक वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसीज़ को कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। तो पहले जैसे एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी एक साथ आती थी, अभी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आती हैं। तो जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी कैटेगरी वाइज होती हैं कि अगर जनरल का एक्स-सर्विसमैन है तो अलग वैकेंसी होंगी और SC ST OBC का है तो अलग होंगी। तो इसी प्रकार से जो नर्स की जो वैकेंसी है इसमें जो जनरल की TSP एरिया वहाँ पर जो जनरल की 6 पोस्टें रिजर्व है और जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 पोस्टें इसमें रिजर्व हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है खंड कार्यक्रम विकास अधिकारी। तो यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो नॉन TSP एरिया वहाँ पर जनरल के लिए 2 और OBC के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए जो नॉन TSP एरिया वहाँ पर 7 वैकेंसी जनरल के लिए, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। और अगर TSP एरिया की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 1 और ST के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी। तो यहाँ पर जो नॉन TSP एरिया वहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी जनरल के लिए, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी है लेखा सहायक की। तो यहाँ पर नॉन TSP एरिया के लिए 10 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए जनरल की, SC एक्स-सर्विसमैन 4 वैकेंसी, ST की 3, OBC की 5, MBC की 1 और EWS की 2 वैकेंसी है। इसी प्रकार से TSP एरिया के लिए जनरल एक्स-सर्विसमैन के लिए 2 और ST एक्स-सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व हैं। नेक्स्ट फार्मा असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर जो नॉन TSP एरिया वहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए जनरल के लिए 21, SC की 8, ST की 6, OBC 11, MBC 2, EWS की 5 वैकेंसी रिजर्व है। और जो TSP एरिया वहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन के लिए जनरल की 2 और ST की 2 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट जो सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो नॉन TSP एरिया वहाँ पर जनरल एक्स-सर्विसमैन की 24, SC एक्स-सर्विसमैन की 10 वैकेंसी, ST के लिए 7, OBC के लिए 13, MBC के लिए 3 और EWS के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व हैं। इसी प्रकार से इसी पोस्ट के लिए जो TSP एरिया वहाँ पर जनरल की 3 और ST एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी इसमें रिजर्व हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पर नॉन TSP एरिया में ही वैकेंसी हैं। तो एक्स-सर्विसमैन के लिए जनरल के लिए 3 वैकेंसी, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खाली एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी की, बाकी अन्य वैकेंसी की हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो अस्पताल प्रशासक की है। तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए
जो नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन के लिए जो अपना नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर जनरल एक्सर्विसमैन के लिए 18, एससी 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी 10, एमबीसी 2, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी हैं और टीएसपी एरिया के अंदर जनरल की 1 और एक्सर्विसमैन एसटी की 1 वैकेंसी इसमें रिजर्व है। दोस्तों नेक्स्ट है कंपाउंडर आयुर्वेद। यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में एक्सर्विसमैन जनरल की 11 वैकेंसी रिजर्व हैं, एससी एक्सर्विसमैन की 4, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, एमबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। वहीं पर बात करें टीएसपी एरिया की तो यहाँ पर जनरल के लिए 1 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ केयर नर्स। तो यहाँ पर जो वैकेंसी रिजर्व है एक्सर्विसमैन के लिए वो हैं जनरल एक्सर्विसमैन 4, एससी 1, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता। यहाँ पर एक्सर्विसमैन जनरल की 28 वैकेंसी हैं, एससी की 12 वैकेंसी हैं, एसटी की 9 है, ओबीसी की 15, एमबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है नर्सिंग प्रशिक्षक। यहाँ पर एक्सर्विसमैन जनरल की 2 वैकेंसी, एससी एक्सर्विसमैन 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑडियोलॉजिस्ट की। तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन जनरल की जो नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर 1 वैकेंसी रिजर्व है और 1 वैकेंसी ही यहाँ पर जो टीएसपी एरिया वहाँ पर रिजर्व है एक्सर्विसमैन के लिए। उसके बाद साइकेट्रिक केयर नर्स की वैकेंसी है, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन जनरल की 2 वैकेंसी हैं और एक्सर्विसमैन ओबीसी की 1 वैकेंसी है। दोस्तों नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो असिस्टेंट है उसकी वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर जनरल की 2 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट वरिष्ठ काउंसलर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल की 2 वैकेंसी रिजर्व हैं एक्सर्विसमैन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो बायोमेडिकल इंजीनियर की है, यहाँ पर 1 वैकेंसी रिजर्व है एक्सर्विसमैन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। यहाँ पर जो नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर 7 वैकेंसी एक्सर्विसमैन की रिजर्व हैं, जनरल कैटेगरी की 3, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 2, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो नर्स ग्रेड 2 की। यहाँ पर जो एक्सर्विसमैन के लिए नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल की 183, एससी की 81, एसटी की 60, ओबीसी की 106, एमबीसी की 25 और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी रिजर्व है। वहीं पर टीएसपी एरिया के लिए जनरल की 15 और एससी की 1, एसटी की 13 वैकेंसी रिजर्व है एक्सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है लैब टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर जो नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर एक्सर्विसमैन जनरल की 13 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 6, एसटी की 4, ओबीसी की 8, एमबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से जो अपना टीएसपी एरिया वहाँ पर जनरल की 1 वैकेंसी एक्सर्विसमैन के लिए और एसटी कैटेगरी के एक्सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों नेक्स्ट जो है मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में जनरल एक्सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी है नर्सिंग ट्यूटर की। तो यहाँ पर जो अपना नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पर जनरल एक्सर्विसमैन के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5, एमबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। उसी प्रकार से बात करें अगर टीएसपी एरिया की, यहाँ पर एक्सर्विसमैन के जनरल की 2 और एक्सर्विसमैन एसटी की 1 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की। तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन की जनरल की 1 वैकेंसी और ओबीसी एक्सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर की एक्सर्विसमैन जनरल की 1 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 1 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी की 1 वैकेंसी रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की। यहाँ पर एक्सर्विसमैन की 1 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी रिजर्व है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, संविदा के पदों पर यह होगी और इसमें फिर आपका जैसे आपको एक फ़िक्स टाइम के लिए यहाँ पर इनरोल किया जाएगा। एक्सर्विसमैन के लिए अच्छी बात यह है कि उसका जो एक्सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो पद होते हैं उनमें एक्सर्विसमैन को रिजर्वेशन जो दिया जाता है उसमें उसका जो रिजर्वेशन का जो काउंटिंग है वो नहीं होता। अगर वो नेक्स्ट किसी भर्ती के लिए जाता है या हायर पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए जाता है तो उसका जो एक्सर्विसमैन का कोटा रिजर्व नहीं माना जाएगा कि ये नहीं माना जाएगा कि उसने एक्सर्विसमैन का कोटा अवेल कर लिया है। तो जो भी एक्सर्विसमैन हैं जो एक एक्सपीरियंस के लिए या जो अर्जेंट नीड के लिए जाना चाहते हैं इस जॉब के अंदर जा सकते हैं और जो भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं वो इसमें ट्राई करके यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको इमीडिएट आपका जॉब लग जाएगा और इसमें सैलरी आप देख रहे हैं कि अलग अलग सैलरी है पोस्ट के हिसाब से। तो मिनिमम आप देख रहे हैं कि 11,200 से लेकर के 16,900, उसके बाद 22,500, तो अलग अलग ग्रेड के लिए जो अलग अलग सैलरी है। जो लोग भी जिनको कि अर्जेंट नीड है या जो तैयारी के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वो इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एक्स-सर्विसमैन की एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए 50 साल तक की सीमा है कि 50 साल तक जो भी एक्स-सर्विसमैन है जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे पद हैं और बहुत सारी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, यहाँ पर आपका बीएससी होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, या फिर आपका नर्स जीएनएम और बीएससी होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे संविदा नर्स के तो यहाँ पर आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और जीएनएम कोर्स आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए और आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए पीजीडीसीए के अंदर, या आपने कंप्यूटर का कोई अन्य कोर्स कर रखा हो, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। इस प्रकार से नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फार्मा सहायक के लिए डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी के अंदर, और लेखा सहायक के लिए ग्रेजुएट चाहिए कॉमर्स के अंदर कर रखा हो, तो इस हिसाब से। तो दोस्तों इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके इसके सभी जो पदों की जो है क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं और जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के जॉब्स के अंदर आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 600 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग उनको एक बार वन टाइम 400 पे करना पड़ता है। उसके बाद आप जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, और सभी जो पोस्ट हैं उनका अलग अलग उनका जो काम है उसके हिसाब से उसमें क्वेश्चंस आएंगे और उसी हिसाब से उनका सिलेबस होगा। तो वो सब भी आप डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। टोटल आपका ये 2 घंटा 30 मिनट का टेस्ट होगा और यहाँ पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और हर जो क्वेश्चन होगा आपका 3 अंक का होगा, और यहाँ पर आपका -1 का नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनको कम से कम 40% जो है मार्क्स लाने होंगे, और इसी प्रकार से जो SC/ST कैटेगरी के लिए हैं उनको 5% की इसमें छूट मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है, तो आप राजस्थान जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट की http://rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एक्स-सर्विसमैन की, तो जो राजस्थान के मूल निवासी हैं केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है 18 फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 मार्च 2025 रहेगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।